है तो वो 240 पर, लेकिन जो दांव पे चलकर संसदीय प्रणाली और या यूं कहा जाए नंबर और आंकड़ों के हिसाब से मनमर्जी के कानून और फैसले लागू करने पर जुटे हुए थे, वहां से सुप्रीम कोर्ट के एक एक के बाद एक फैसले ने घिघी बांध दी है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हालत खस्ता करके रख दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मसले पर नहीं, एक के बाद एक कई मसलों पर ऐसे सवाल उठा के हैं जिसके बाद इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। बात यह नहीं है आज में अर्थव्यवस्था की हालत ऐसी क्यों हो गई है, कौन वो लोग हैं जो अपनी जेब तो भर रहे हैं लेकिन हम लोगों पर टैक्स द टैक्स लादते हुए हमारी कब्र तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। उसका भी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और दिखाऊंगा आखिरकार क्या वजह है कि मुसलमान ही हमेशा टारगेट पर रहता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से बाहर आई है, पहले उसे देखिए। न भारत की एक खबर है जिस पर लिखा है यूपी में जो हो रहा है वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट कहता है किसमें, सिविल को क्राइम मामले में बदला तो जुर्माना लगाएंगे। दरअसल है क्या, आप देख भी रहे होंगे, तुमने मेरी आलोचना की, मेरे फैसलों की आलोचना की, नहीं, आपराधिक मामला। फिर ये कहा गया वक्फ बिल के खिलाफ जो करेगा देशद्रोह। तमाम चीजों को लेकर हर चीज पर बस इनके बारे में कुछ कहिए मत। इन्होंने कहा छी, तो उन्होंने कहा क्या क्या छींके भाई, क्या छींके, आपके मुकाबले तो कोई छींक भी नहीं सकता, इनकी तारीफ कीजिए। ये पलक झपका तो कहीं, ये तो ऐसी पलक तो कोई नहीं झपका सकता, आप ही विश्व गुरु हो। ये तमाशे इनको चाहिए, इन्हें जय जयकार चाहिए। इसीलिए जब जब इनकी आलोचना हुई उन तमाम न्यूज चैनल अखबारों का क्या हश्र हुआ सबने देखा, जो बोला उसका हश्र क्या हुआ सबने देखा, जिसने इनकी आलोचना करते हुए इनका साथ नहीं दिया उन पार्टियों का, उन नेताओं का क्या हुआ ये सबने देखा है। इन्होंने आम जनता तक को नहीं छोड़ा। और अब देखिए इनकी पोल पट्टी खुल रही है कि उत्तर प्रदेश में रामराज लाने वाले कैसे सिविल मामलों को आपराधिक मामलों में तब्दील करते हैं। एक झटके में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पोल खोलकर रख दी है, लेकिन अभी बख्शे नहीं जाएंगे। कह दिया अगर इस बार हुआ तो जुर्माना लगाएंगे, तगड़ा जुर्माना लगाएंगे। लेकिन यहां थोड़ी सी आपत्ति है, जुर्माना लगाएंगे तो कहां से पैसा लाएंगे, मठ से है नहीं, जेब से नहीं, आपके हमारे जो टैक्स वाले पैसे खजाने में भरे जाते हैं ना, उसी से लौटा देंगे, लीजिए हमने जुर्माना भर दिया, हम तो यही करते रहेंगे। ये इनका काम है। जब तक इन पर इनके हिसाब से तगड़ी कार्रवाई ना हो तब तक मानने वाले कहां हैं। चलिए अगली खबर देखिए। लाइव लॉ की खबर है। लाइव लॉ में बताया तमिलनाडु को लेकर सुप्रीम कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट टुडे ऑन द पिटीशन फाइल्ड बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट अगेंस्ट टीएन गवर्नर आरएन, तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि को विद होल्डिंग एसेंट ऑन बिल्स पास्ड बाय असेंबली। दरअसल यहां क्या हो रहा है, ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। 240 पर आप बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भरवा दिया जाता है अपने सहयोगियों को और उसके बाद आराम से सारे बिल पास हो रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु में क्या हो रहा है, राज्यपाल लगा रखे हैं, वहां असेंबली से पास है बिल, लेकिन वहां के गवर्नर मंजूरी नहीं दे रहे क्योंकि किसके इशारे पर चलते छिपी हुई नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया। पढ़िए, हिंदी में पढ़कर बताता हूं है क्या। डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को ढंग से रगड़ दिया। उसने कहा कि राज्यपाल को कोई अधिकार नहीं कि वे विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर बैठे रहें, उसके पास कोई वीटो नहीं है। आरएन रवि बीजेपी द्वारा थोपे गए घटिया राज्यपालों में से एक हैं, ये डॉक्टर मुकेश कुमार कहते हैं। वे तमिलनाडु सरकार को अस्थिर करने और उसके कामकाज में रुकावटें खड़ी करने में लगे हुए थे, लेकिन स्टालिन ने इस घटिया राज्यपाल का जमकर मुकाबला किया और नतीजा सामने। कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने कभी ऐसा हौसला नहीं दिखाया। ये राज्यपालों की सुनते रहे, मानते रहे। छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल सरकार के पास अच्छा खासा बहुमत था, फिर भी वो राज्यपाल की तानाशाही को स्वीकार करते रहे। साफ है कि लड़ोगे नहीं तो मरोगे। और साफ है, देखिए पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, रिगड़ कर रख दिया। अब आप देखिए, मैंने तो दिखाया ना, अभी के मौजूदा जो उपराष्ट्रपति हैं वो पश्चिम बंगाल में क्या करते थे, जो बिहार के बनाए गए आरिफ मोहम्मद खान है, मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन किसके कहने पर और क्या क्या केरल में करते थे सबने देखा है ना। तमिलनाडु में भी यही हो रहा था, लेकिन हुआ क्या। अब देखिए एक और खबर निकल कर आई है, न्यूज़ 24 की खबर है। संजीव खन्ना कहते हैं हर रोज सिविल मुकदमों को आपराधिक मामलों में बदला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो गलत है, ये बेतुका है। सिर्फ पैसे नहीं देने को अपराध नहीं बनाया जा सकता, ये अपराध बनाया जा रहा है और ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और चुनौती भी दे दी है। अब आइए एक और खबर है, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आई है खबर, बाहर निकलकर न्यूज़ 24 की खबर। इसमें लिखा हुआ है मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, सिर्फ छोटे लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं,
क्या आप यानी ईडी उनसे डरते हैं? बाकी 11 आरोपियों को अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? एक मामले को लेकर ईडी की अब पोल खोल कर रख दी है। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में कारोबारी अमित कत्याल को मिली जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। उन्होंने कहा कि छोटे लोगों पर तो बड़ी जल्दी एक्शन लेने के लिए तैयार रहते हो। ईडी की वो तमाम फाइलें कहां हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जमकर आरोप लगाते थे और जैसे ही वो सारे के सारे आ गए, कहा भारतीय जनता पार्टी के साथ या बीजेपी की सहयोगी पार्टियों में शामिल हुए, क्लीन चिट दे दी, किसी की याचिका नहीं मिल रही, किसी की शिकायत पत्र नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहा और क्लीन चिट मिलती चली गई। पोल खोली जा रही है इनकी। मैंने कहा ना, इन्होंने भगवान श्री राम का अपमान किया है। अशुभ मुहूर्त में जब से किया है तब से देखिए एक के बाद एक इनकी फजीयत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन में जो इन्हें किश्त दी है वो वाकई देखने लायक है। अब देखिए न्यूज 24 की एक और खबर है। बताया वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 12 याचिकाएं दाखिल हुई हैं, लेकिन इन सब के बीच हो क्या रहा है तमाशा, वो तमाशा भी आप देखते चलिए। ये दो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, कुछ मरम्मत का काम चल रहा है, वहां पर नींव खुदी हुई है, वहां पर काम चल रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। एक सीमाब अख्तर है, उन्होंने इस खबर को ट्वीट किया और क्या लिखा, कानून बने हुए 24 घंटे हुए कब्जा शुरू। बिहार के मोतिहारी में मुसलमानों की जमीन पर कब्जा करने की साजिश। ज्ञातों की बड़ा बरियारपुर में नूर मोहम्मद वक्फ एस्टेट की लगभग 3 बीघा जमीन है, जिसके एक हिस्से को वहां के दबंगों द्वारा जबरन कब्जा कर पक्का मकान बनवाया जा रहा था, जिसकी जानकारी अध्यक्ष सैयद मुबीन अहमद को मिली। उन्होंने मुतवल्ली के साथ ले जाकर वहां पहुंचे तो दबंगों ने गुंडागर्दी शुरू कर दी, जिसके बाद ये मामला सीओ के यहां पहुंचा। सीओ मोतिहारी में उन लोगों को दोबारा ऐसा न करने की हिदायत दी, लेकिन बिहार में जहां ऐसी कीमती जमीन है उस पर इस तरह की गाली इन्हें लिखी, लेकिन मैं नहीं कुछ कहूंगा, बुरी निगाह है, बिहार में बहार है। बिल्कुल सही बात है कि इस तरह की एक्टिविटीज अब शुरू हो गई हैं और लोग डंके की चोट पर ये काम कर रहे हैं, लेकिन चुप्पी साध रखी कुछ लोगों ने। मैंने कहा ना, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर लोकसभा में बताया जा रहा था कि भाई लोकसभा में बीजेपी के नेता कह रहे थे, कोई और नहीं, कि ये इसलिए लाया जा रहा, बहुत चिंता करते हैं। जानते हो 24 घंटे में से 21-22 घंटे काम करते हैं नरेंद्र मोदी साहब, और आप 21-22 घंटे में से ना, अगर मान के चलो 22 घंटे काम कर रहे हैं तो तकरीबन 21 घंटे मुसलमानों की तरक्की के बारे में सोचते हैं, तभी तो लाए वक्फ संशोधन बिल। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो बीजेपी के नेता बता रहे थे कितना सोचते हैं, कितनी तरक्की चाहते हैं, मतलब उनका मन नहीं मानता, वो बहुत तड़पते हैं कि मुसलमान तरक्की क्यों नहीं कर रहा। देख लिया वक्फ संशोधन बिल क्यों लाया जा रहा था। अब आइए, भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक और खुलासा हुआ है। बीजेपी इस समय टॉप लिस्ट पर है, किसमें, जिसने 2243 करोड़ रुपए डोनेशन प्राप्त किया है साल 2023-24 में। 24-25 का नहीं आया, अभी ये 2023-24 के बीच 2243 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले। लेकिन जब जब बात होगी खजाने की, सब्सिडी लगा दो, टैक्स लगा दो, ये कर दो, अपने में भी टैक्स लगवा लेते। खैर, ये चंदा क्यों दिया गया होगा, किस एवज में दिया, ये हर कोई समझ चुका है। पिछले साल ही पोल खुल गई किस आधार पर इन्हें डोनेशन मिलता है। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है उसे इस खबर से समझिए। न्यूज 24 की खबर है कि सेना में 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की कमी है, और ये किसी और में नहीं बल्कि संसदीय कमेटी के सामने स्वीकार किया गया। हमें अपना खजाना भरना है, अडानी अंबानी का पेट भरना है, हमें किसी भी तरीके से ये ऐसे करके रखना है कि ये दोनों खुश रहें। सेना का क्या है, भर्ती तो कभी ना कभी हो ही जाएगी, भर्ती नहीं करनी, हमें अपनी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा करके रखना है कि युवाओं को भ्रमित करते रहे। अग्निवीर योजना लानी है, ये तमाशे करने हैं, और नहीं मिलेगा तो हिंदू मुसलमान से करवाई देंगे खिर। ये सारी चीजें चल रही हैं। अब आइए एक और खबर देखिए, हो हंगामा क्यों हो रहा है, पहले इस खबर को देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। फरीदाबाद नगर निगम आज बड़ी तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। फिलहाल बड़खल में दिल्ली वाली मस्जिद के पास तोड़फोड़ हो रही है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग भी इकट्ठा हो गए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल भी पहुंचा हुआ है। ये मस्जिद के पास तो समझ रहे हैं हम, मस्जिदों को गिराने का काम किया जा रहा है, ऐसा मुस्लिम स्पेस का दावा है। लिखा है कि हरियाणा मुसलमानों की कई दुकानों स्टॉलों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। फरीदाबाद में 1 अप्रैल को स्थानीय प्रशासन ने कई दुकानों स्टॉलों को कथित अवैध अतिक्रमण बताते हुए ध्वस्त किया, जिनमें मस्जिद से जुड़ी दुकानें भी शामिल थी। स्थानीय मुस्लिम विक्रेताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें ना तो पहले से सूचित किया गया और ना ही उन्हें स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया। अधिकारियों ने इस दावे का खंडन किया है। यह फरीदाबाद न्यूज की रिपोर्ट है कि ऐसा कुछ नहीं, हमने तो पूरा विधिवत तरीके से किया। अब आपके ऊपर है, आप समझते ही हैं इस देश के अंदर कितना मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो कितनी विधिवत तरीके से हो रही है, ये समझाने की जरूरत नहीं है। हाल ही में बड़े डंके की चोट पर पीएम नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से बहुत सारी बातें हुई, लाभार्थियों को लेकर की मुद्रा योजना, मैंने इतना दिया तो इतने स्टार्टअप शुरू होगा, ये तमाम चीजें। इसकी पोल खोलती हुई एक रिपोर्ट है, आईपी सिंह लिखते हैं, मुद्रा योजना की पहली दशकीय पारी पूरे होने पर 10 वर्ष के नाम पर निम्नलिखित 10 महत्वपूर्ण, सरल और सीधे सवाल जो
जो जनता भाजपाइयों से पूछ ही सकती है, क्या सच में 52 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना का पैसा मिला? यदि यह सत्य है तो मुद्रा ऋण लेने वालों ने अगर 2 लोगों को भी रोजगार दिया तो पूरे देश में बेरोजगारी लगभग 0 होनी चाहिए थी। क्या इस तथ्य में कोई विसंगति है? जब दोनों ही आंकड़े सरकारी हैं तो मुद्रा योजना या फिर बेरोजगारी के आंकड़े में से किसको सही माना जाए? मुद्रा योजना में लोन के रूप में बांटा 33 लाख करोड़ रुपया किसके खातों में गया? क्या इन खातों की कभी जांच परख या लेखा परीक्षण या कहें ऑडिट हुआ? क्या इनके द्वारा समर्थित या शुरू हुए उपक्रमों ने कभी लाभ कमाया और दिखाया? क्या सरकार को इनसे कभी इनकम टैक्स प्राप्त हुआ और हुआ तो कितना? क्या इनमें से किसी ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराया? इनमें से कुल कितना जीएसटी प्राप्त हुआ? बैंकों को मुद्रा योजना के वितरण पर हुए कुल खर्च और इससे मिले कुल ब्याज के बीच क्या कुछ लाभ हुआ, या ये योजना कुछ अपने लोगों को बैंकों के खजाने से पैसा पहुंचाने का माध्यम मात्र बनकर रह गई थी? जवाब जुमलाई सरकार देगी या बैंक, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये वो मौजूद सवाल है जो अपनी तरफ से ऐलान की गई योजना, अपना चेहरा चमकाने के लिए की गई योजना और उसी का जश्न मनाने का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन उस जश्न में कितने आम नागरिक शामिल हैं जरा ये भी बताना जरूरी है। अब जाते जाते एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं, वीडियो देखिएगा क्या हो रहा है। दरअसल ये एसडीएम कोर्ट है झांसी का, जो अखाड़ा बन गया। वकीलों ने एक दूसरे को जमकर पीटा, कोर्ट के अंदर डंडों और कुर्सी टेबल से एक दूसरे को पीटा गया। दोनों पक्ष जमानत को लेकर उद्देश्य से भिड़ गए और फिर भी जोर से चिल्लाइएगा, उत्तर प्रदेश में रामराज है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।